बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम अहमद रज़ा दीवान हाज़िर खिदमत है। आज जो आपके सामने मैं नुस्खा बयान करना चाहता हूँ वो कॉन्स्टिपेशन के मुतल्लिक है, जिसे हम कब्ज़ भी बोलते हैं। कब्ज़ ये है, ये उम्मुल अमराज है। हुक्मा ने कब्ज़ की वजह से 72 अमराज का जिक्र किया है। कब्ज़ जो है वो अंतड़ियों की खुश्की की वजह से भी हो जाती है, कब्ज़ आसाब की कमज़ोरी की वजह से भी होती है, और एक कब्ज़ जो होती है वो जिगर की ख़राबी की वजह से भी होती है, मेदे और जिगर की ख़राबी की वजह से भी। ये 3 मेन वजूहात हैं कब्ज़ की। तो आज जिस नुस्खे के लिए मैं आपके सामने बैठा हूँ वो है ऐसी कब्ज़ जो अंतड़ियों की खुश्की की वजह से होती है, यानी कि खुश्की इम्आ की वजह से जो कब्ज़ होती है। कब्ज़ की वजह से बवासीर है, मेदे और अंतड़ियों की सोजिश है, बाज़ दफ़ा हार्ट अटैक की कंडीशन भी कब्ज़ की वजह से हो जाती है। खून के अंदर गाढ़ापन जो है ये भी कब्ज़ की वजह से हो जाता है, और भी कई अमराज हैं जो कब्ज़ की वजह से होती हैं। हाँ, जरियान की एक वजह जो है वो भी कब्ज़ है। तो कब्ज़ के लिए एक बहुत मुख्तसर सा नुस्खा आपके सामने मैं आज पेश करता हूँ कि आपने इस तरह करना है कि 25 ग्राम से लेकर 30 ग्राम तक साबित इसब घोल लेना है, छिलका नहीं लेना। इसको आप नीम गर्म दूध में हल करके 5 मिनट के लिए रख दें। दूध ज़रा नीम गर्म हो तो बेहतर है, और इसमें 3 चम्मच जो है आप बादाम रोगन के शामिल करके उसको अच्छी तरीके से हल कर लें, और ये आप रात को पी के इस्तेमाल करके सो जाएं। इंशाअल्लाह ताला 3 से 7 दिन के अंदर, हर 10 दिन के अंदर जो अंतड़ियों की खुश्की की वजह से कब्ज़ है उसका हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि कब्ज़ के इलाज मुआलजे में कभी भी गफलत नहीं करनी चाहिए। ये बहुत मुख्तसर सा नुस्खा है, आप ख़ुद इसको इनके बाज़ार से चीज़ें लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।